बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी, फैसल जवेद। आज मैं एक अहम इशू पर बात करने जा रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप नाला डेक जो हंजली मुकाम है, पुल है, वहां पर मौजूद हूँ। तो तकरीबन अगस्त के महीने में 2025 अगस्त के महीने में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, सैलाब आए और ये काफी एरिया जो है हमारा, खास तौर पर बॉर्डर एरिया द्योली जंडियाला। अच्छा, ये पुल देख सकते हैं कि दोनों रास्ते जो हैं वो यानी कि सियालकोट नावल जो मुनक़ता हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। दोनों तरफ आपको पुल नज़र आ रहा है, यानी कि दरमियान से कट हो गया है। तो लोगों को मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से लोग बहुत मुश्किलात में हैं। तो ये आपको लाइव जो है पोजीशन इसकी दिखाई जा रही है, जो देख सकते हैं इस वक्त। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश है और ताहाल अभी तक यहाँ काम स्टार्ट नहीं किया गया। तो ये सवालिया निशान भी है। अब सवाल ये है कि लोग जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफ़ी सफ़र तय करके जो है मंडी थ्रो के रास्ते से, यानी कि ये पुल के साथ से एक बंद बना हुआ है, वहाँ से गुज़र के जाते हैं, मंडी थ्रो से सियालकोट की जानब जाते हैं। तो काफ़ी पेट्रोल भी लगता है, ख़र्चा भी होता है। तो यहाँ पर जो है माफिया जो है, कश्ती माफिया, और जो अभी भी मौजूद है यहाँ पर। दूसरी जानब अदारों को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जहाँ सिद्देबाब करें, रास्ता बनाएँ। जिस ठेकेदार ने ये ठेका लिया है, जिसके पास भी है, वो आर्जी रास्ता बनाए, हमवार करे इस जगह को, ताकि लोग आसानी गुजर सके, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले। ये जो दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस वक्त माइक थोड़ा सा मेरा बंद हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। तो ये मुकम्मल तौर पर जो है, मैं ये उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मैंने अभी बात की कि नाला डेक जो है ये एक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और ये इस वक्त सियालकोट से जफरवाल की जानब जाता है, जहाँ से काफी हमारा ये नारवल जफरवाल शकरगढ़ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह जफरवाल से सियालकोट जाना हो तो हमें मंडी थ्रो, बडियाना, आगे हंजली, धाटा, दीगर जो गांव हैं वो हमें जुड़ते हैं। और जो हमारे इधर के रीजोकार रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे के कारोबारी मामला हो जो भी हों, उनको सब के रास्ते जो है, राब्ते जो है मुनक़ता हो चुके हैं और मकामी देहाती लोग जो है नहायत ही परेशान है। तो यहाँ पर आपको दोबारा मैं रिपीट करता चलूं कि यहाँ पर एक बात की जाती है कि यहाँ अक्सर सुनने में आता है जी, अगर कहीं किसी रोड पे हादसा हो जाए, वारदात हो जाए, तो पुलिस यानी कि हाथबंदी होती है ना, हमारी दूसरी है, ये बोर्ड भी लगे होते हैं। लेकिन वहां पे बात कीजिए कि सर ये वारदात हो गई है, तो अक्सर हमने ये सुना है, तो वो कहते हैं हाथबंदी ही होती रहती है और कोशिश की जाती है हमारे सर से जो है बात खत्म हो जाए, बाल टल जाए, दूसरा दारा पकड़ ले, यानी कि ये तजर्बे में चीजें हमारे। इसी तरह यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर भी यही तजर्बात हमारे आए हैं कि यही देख सुनने में आया है कि यहाँ पर भी बात की जो सियालकोट का एरिया बनता है, वहाँ का सिस्टम कमिश्नर देखेगा, जफरवाल का नहीं देखेगा। तो जबकि ये दोनों रास्ते हमारे करीब तीन ये जफरवाल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें देखना ही पड़ेगा। मुकामी नुमाइंदे भी हमारे तकरीबन, हमें तो ज़ाहिर लोग पूछते हैं जी क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, तो खामोशी नजर आ रहे हैं। अदारे भी जब सैलाब आया था उससे पीछे पीछे जो है ना, वो आपको बता रहे हैं कि सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा जी, ये आपको नजर आ रहा है जी, यहाँ पर आपको ये पानी इस वक्त जो गुजरा है नाला डेक में, ये बारिश का पानी है, यानी कि 2 दिन पहले, मुसलसल 1-2 दिन पहले बारिश जो रही है उसकी वजह से ये पानी है। पहले थोड़ा रास्ता खुश था। तो यहाँ पे दिलचस्प जो बात बताने लगा वो ये है कि यहाँ पे आज खुद एक तो कश्ती बांध जो है, माफिया जो है, वो कोशिश करते हैं हम आपको दिखाने की कि कश्ती बांध जो है वो दूसरी जानब आज भी वहां पे मौजूद है। अगर देखा जाए तो चलते हैं जी, वो भी दिखाते हैं आपको पुल की। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, आप कैमरा मुंह रखे जी उधर ही, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको पुश्ते जो है वो देखें, यहाँ पे हमें जो इत्तला मिलती रही है, जो डंपर वाले थे उन्होंने काफी गहराई की थी यहाँ से अपना डंपर गुजारने के लिए, उनकी ज्यादतियां भी जो हमें सुनने में आई हैं, उनकी वजह से सारा ये मामला हुआ है। तो पानी का बहाव उसी जानब गया है, तो फिर वो पुश्ते हिल गए, पुल बहा के ले गया, पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी कि पानी की नजर हो गया। तो ये अब रास्ता मुनक़ता, मुश्किल तो लोगों को हुई, डंपर वालों को क्या हुआ, लोग मुश्किल में इस वक्त, मरीज मुश्किल में है। करीब देहात है जो जफरवाल THP अस्पताल बिल्कुल करीब लगता है, ये बिल्कुल करीब लगता है जफरवाल इस वक्त नाला डेक के साथ। देहाती करीबी गांव जो है, मकामी देहात जो है, उनको बिल्कुल करीब लगता था। तो लिहाजा थोड़ा सा इधर चलते जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम पोजिशन, आप थोड़ा सा ना
टाइम लग गया, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं हम। अब थोड़ा सा सारा एरिया दिखाएं जरा, फिर उसके बाद कश्ती वाले भी दिखाएंगे। अभी भी कश्ती वाला जो माफिया है यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ना आज खुद जो है अपने तौर पर यहाँ पे खड्डे बना दिए, खड्डे गड़ा खोदा, पानी गुजारा ताकि लोग गुजर ना सके। हमारे पास ही फंसे मजबूर हो गए लोग गुजरने, जिनसे 50-100 रुपया बटोरा जाता था। थोड़ा सा चढ़ाई में चढ़े हैं जी, सांस सांस फूला है, ठीक है। अब ये पुल के जो मनाजर हैं इस वक्त देख सकते हैं कि जफरवाल और सियालकोट इस पुल की वजह से मुनक़ता है, कट हो चुका है बिल्कुल ही, और लोगों को मुश्किल है, मरीजों को भी मुश्किल है, और जो मकामी देहात है उनको भी मुश्किल है। उनके इधर खेत है, पानी से गुजर के जाते हैं मजबूरन, तो फिर उनको जो है ना अपने खेतों में देखभाल के लिए आना पड़ता है, कोई चारा काटने के लिए। दूसरी जानब ये आपको दिखा रहे हैं, अब हम पुल से दूसरी जानब आए हैं जी, ये हम आपको पोजीशन दिखा रहे हैं, ये हालात है पुल के। तो यहाँ पर जो करीबी देहात के लोग हैं बिल्कुल साथ, उनको THQ दफा लगता है, उनको मुश्किल का सामना, कारोबारी जिंदगी तबाह हो चुकी है, लोग मुतासर हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर गुज़श्ता दिनों चंद दिन पहले यहाँ पर एक हादसा भी पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक नौजवान था जो रात की तरीकी में जो है वो आया कि कहीं सुना है हमने, तो वो सीधा पुल से नीचे टपका, मतलब गिरा बेचारा, और वो जान की बाजी हार गया। यानी मोटरसाइकिल भी साथ गिरा, वो खुद भी गिरा, और यकीनन उसे हेड इंजरी होगी, तो वो जान की बाजी। और सर्दी भी बहुत थी, शिद्दत से सर्दी थी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हमें देखने को नजर आ गया, ठीक है जी। तो ये हम जो है लाइव जो है पोजीशन जो है रिपोर्ट कर रहे हैं अपना नाला डेक से, हंजरी पुल के मुकाम से। तो यहाँ पर जो कश्ती माफिया है ये भी हम दिखाएंगे। हमारी रिपोर्ट का मकसद सिर्फ यही है कि जो मुकामी नुमाइंदे हैं, जो हमारे अदारे हैं, उनको चाहिए कि एक टीम में यहाँ पे कोई आर्टिस्ट बनाए, कुछ भी बनाए, और इन माफिया से बच सके। और सबसे हम बात बताता चलो, यहाँ पर जो मुकामी लोग थे, सुना हमने बातें भी सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं जाते, लेकिन ये जरूर सुना है कि यहाँ फिर उन्होंने कहा जी ये हमारा रास्ता है, पैसे लेके गुजरना है, यहाँ पर ये भी चीजें हुई, सारा कुछ मामला हुआ। ये रिपोर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मुकामी देहाती लोगों ने रोड बनाया, कश्ती वाले बनाया, तो तमाम के तमाम मैं इनको एक लफ्ज सादा सा बोलूंगा, माफी ही होगा, यानी बिजनेस ही किया, कारोबारी किया। तो ये लोगों जो सरकारी इदारे हैं ना, उनको नोटिस में लेना चाहिए कि एक तो इनके खिलाफ नोटिस लें, दूसरी जान फौरी तौर पर यहाँ पर कोई तमीर किया जाए, आरसी पुल बनाया जाए, रास्ता बनाया जाए, ताकि लोग मुश्किल जो है उनको होती है गुजरना, उसके आसान हो। जो करीबी देहात के मरीज होते हैं उनको मुश्किल का सामना ना करें, कारोबारी जो लोग हैं उनको, और ट्रैफिक की जो रवानी है मुतासर हुई है वो बेहतर हो सके। तो थोड़ा सा कश्ती दिखा देंगे मुझे, थोड़ा कश्ती वाले दिखा, कश्ती है इधर थोड़ा सा ले जाए, हम दिखा दें इनको। तो ये सूरत हाल है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, कश्ती वाले ये लगे हुए हैं, तो ये सूरत हाल हमको दिखा रहे हैं जी लाइव। तो लिहाजा फौरी तौर पे अब पानी जो है खत्म होता है यहाँ से, तो फौरी तौर पे जो मुकामी अदारे हैं, जो मुकामी नुमाइंदे हैं, फौरी तौर पे इसका कोई नोटिस लें और इसका जो है वो तमीर करें, आरजी तो करें कम से कम, ताकि लोग आसानी से गुजर के। और जो कश्ती माफिया यहाँ बैठा हुआ है, प्रॉपर उनकी नजर यही है कि चले हमारा फिर रोजगार चलेगा, लेकिन खुदारा जो है वहां पर तरस खाएं। कुछ लोग ऐसे भी 50 रुपए भी देने के लिए मजबूर हैं, नहीं दे सकते, कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, लेकिन कुछ गुजरना हो, मुसाफिर होते हैं, उनको भी मुश्किल का सामना करें। लेकिन यानी मुश्किलात ही मुश्किलात है, जब तक ये पुल नहीं बनेगा, ये कारोबारी, मरीज, देहात तमाम के तमाम मुतासर है जी। हमने रिपोर्ट कर दी है, हालात वाकत भी राजी हैं, पानी भी गुजरा है इस वक्त। तो ये कश्ती जो माफिया ये भी बैठा हुआ है इसी इंतजार में दोबारा कि यहाँ पानी का बने तो हम फिर बिजनेस करेंगे, नहीं बिजनेस करेंगे, ठीक है। ले जी, अल्लाह हाफिज़, नोटिस लें, अदारे नोटिस लें, इस पर बहुत शुक्रिया। कुछ माजर से एक लफ्ज बोलने लगा हूँ कि माइक जो है मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पे चार्जिंग का इशू था, जिसकी वजह से एक दो मिनट जो है ना बात ट्रैप हुई है, रास्ते में कट हुई है, जिसको दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। तो ये हमने रिपोर्ट कर दी है, नाला डेक दिखा दिया है। फौरी तौर पर इदारे जो हैं, मुकामी नुमाइंदे जो हैं, सियालकोट के बनते हैं, जफरवाल के बनते हैं, अदारे जो भी बनते हैं मिलजुल के इसको बेहतर करें, ताकि लोग यहाँ से गुजरे सुखा सांस रखे ले सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।